इन 10 सालों में आपने क्या कुछ नहीं सहा है। आपकी लाइफ हेल से कम नहीं हो गई होगी। पहले तो साढ़े साथी रहा और उसके बाद ढैया आ गया, और इन 2.5 सालों में आपने कितने संघर्ष किए होंगे ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं। मानसिक तनाव उतना ही रहा होगा, सिर्फ बाधाएं ही बाधाएं सामने आ रही होगी। जो भी काम कर रहे होंगे हर काम में असफलता। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब लाइफ के कौन से फेज में आ गए हैं कि जिससे ना तो हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही कोई प्रोग्रेस दिख रहा है, और इस वजह से बहुत स्ट्रेस में होंगे। इन 2.5 सालों में कुछ लोगों की जॉब चली गई होगी, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका होगा। जो लोग मैरिड होंगे उनकी वैवाहिक जीवन अच्छी नहीं चल रही होगी, अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी, हर बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। पर्सनल लाइफ तो मतलब कुछ रहा ही नहीं, और प्रोफेशनल लाइफ में इतनी सारी टेंशन जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं। अगर आप इन सारी चीज़ों से गुजर चुके हैं जो कि सिर्फ आप ही जानते होंगे, हम बयां भी नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में कितनी मुश्किलें आ चुकी होगी। ऐसा लग रहा होगा कि मतलब कौन से कर्म किए थे, क्या कुछ नहीं आपको झेलना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी आप किसी को कुछ नहीं बता पा रहे हैं, किसी से कुछ नहीं कह पा रहे हैं, अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, पर बिखरेंगे नहीं क्योंकि आप वृश्चिक हैं। आपके स्वामी ग्रह मंगल होते हैं जो कि आप में भरपूर ऊर्जा भरते हैं, आपको स्ट्रांग बना कर रखते हैं। टूटेंगे लेकिन आपको बिखरने नहीं देंगे। तो अब खुश हो जाइए क्योंकि शनि का ढैया समाप्त होने वाला है, भाग्य एक नया करवट लेने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा पे। आज हम इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे कि शनि देव अब कौन कौन से घरों में गोचर करेंगे, उनका वृश्चिक राशि के जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाला समय आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा। हम आपको कुछ उपाय भी बताने वाले हैं जिससे कि आप शनि देव को प्रसन्न कर अपने ऊपर कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आपको मिल पाए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि के जातक पिछले 2.5 सालों से यानी कि शनि की ढैया का समय काफ़ी उथल पुथल रहा है आपके लिए। कैरियर में रुकावट, जॉब में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ खराब पड़ी हुई है, प्रोफेशनल लाइफ की तो बात ही ना किया जाए, वही बेहतर रहेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम मतलब क्या ही कहा जाए, बस आप किसी तरीके से अपनी लाइफ को कहें तो बस चल रहा है आपकी लाइफ, कोई प्रोग्रेस नहीं रही आपकी लाइफ में। इन सब चीज़ों को लेकर आप काफ़ी परेशान हो। जो लोग मैरिड हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है अपने पार्टनर से, बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से उनका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। जो लोग सिंगल हैं तो उनकी शादी नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ लास्ट मोमेंट में हर चीज़ ख़राब की हो रही है। और जो लोग कमिटेड थे तो उन लोगों का ब्रेकअप हो गया। जो लोग जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें जॉब चाहिए था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे थे, तो वो लोग 1-2 नंबर से छट रहे थे, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर आप ही जान सकते हैं कि आप कितने परेशान हैं, आपके अलावा कोई नहीं जान सकता है। लेकिन अब समय बदलने वाला है। शनि की ढैया खत्म होने के साथ साथ अब शनि देव आपको सकारात्मक प्रभाव देंगे। देखिए, शनि देव न्याय के देवता कहलाते हैं, वो हमेशा न्याय के लिए जाने जाते हैं, वो कर्मों के फल वापस देते हैं। अगर आपने इन 2.5 सालों में अच्छी चीज़ें किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, आपने कोशिश किया, संघर्ष किया, इसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो वो स्ट्रगल्स, वो संघर्ष, वो सारी कोशिशें शनि देव वो सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपको रिजल्ट के रूप में सब कुछ वापस आपको देने वाले हैं। जिस भी क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, अब वहां आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। 29 मार्च से शनि की ढैया समाप्त हो रही है
और इस ढैया के समाप्त होते ही आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। आपकी पर्सनल लाइफ सही हो जाएंगी, आपकी मैरिड लाइफ में चल रही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जिन्हें जॉब चाहिए था, उनके कैरियर में एक बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है। फाइनेंशियली आप लोग स्टेबल होने वाले हैं। एक तरीके से कहा जाए तो जीने का मज़ा अब आएगा आपको। लाइफ क्या होती है वो अब आप फील करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि शनि का गोचर किस हाउस में कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि का चतुर्थ घर में 4th हाउस में गोचर कैसा रहेगा। इसमें आपके घर और परिवार पर प्रभाव पड़ेंगे। पारिवारिक जीवन, घर परिवार में सुख शांति आएगी, लेकिन कुछ समय तक अपने माता की स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता बनी रह सकती है। उनको देखभाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए शनि का जो ढैया का प्रभाव है वो ख़त्म हो रहा है। पर अगर जैसे कि हमें कोई बीमारी होती है तो हमें हील होने में टाइम लगता है ना, तो उसी तरीके से ढैया से निकलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। वो सारी सिचुएशन को समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि चुटकियों में सब चीज़ रातों रात आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन सब चीज़ बेटर होगा। संपत्ति और वाहन की बात कर लें तो अगर कोई नया घर या फिर संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके योग बन रहे हैं, आप खरीद सकते हैं। आपकी मानसिक स्थिति की बात कर लें तो आपका तनाव कम होगा, आप खुद को बहुत ही रिलीफ फील करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि शनि का पंचम भाव में गोचर कैसा रहेगा। जब शनि 5th हाउस में जाएंगे तब क्या रहेगा। तो जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, संतान पक्ष और प्रेम संबंधों पे प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट के लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपने जितनी मेहनत करी थी, जिसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा था, सारे रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। संतान सुख में सुधार होगा। जो लोग संतान की प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे, उनके लिए शुभ संकेत मिलने के योग बन रहे हैं। यदि प्रेम संबंधों में परेशानी चल रही थी तो वो खत्म हो जाएगी, सच्चे रिश्ते मजबूत होंगे। और अगर आप विवाह के लिए पार्टनर खोज रही हैं तो आपको वो भी मिलेंगे, विवाह की योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि शनि के 6ठे भाव में यानी कि 6th हाउस में गोचर करने पर क्या प्रभाव होगा। तो ये प्रभाव आपके हेल्थ पर देखने को लिए मिलेगा, आपके शत्रुओं पर देखने के लिए मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। पुरानी बीमारियां कोई भी थी तो उससे आपको राहत मिलेगी, लेकिन आप अपने डाइट का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। कोई केस मुकदमा चल रहा हो, कोई आपके शत्रु हो, तो ये सारी चीज़ों पर आप विजय प्राप्त करेंगे, विरोधी शांत होंगे। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की पूरी योग बन रहे हैं। बात कर लें आपके कैरियर की तो सरकारी नौकरी वालों के लिए प्रमोशन का योग बन रहा है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस 10x गुना ऊंचाइयों पर रहेगा, उन्नति करने वाला है। अब बात कर लेते हैं शनि का 7वां भाव यानी कि 7th हाउस में गोचर करेंगे तब क्या इनका प्रभाव रहेगा। तो 7th हाउस यानी कि विवाह और साझेदारी के लिए माना जाता है। देखिए, जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी ना, वो सारी क्लियर हो जाएगी। आप लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे, उतना आप में पेशेंस आ जाएगा, आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से इजीली जाएगी। आप समझदारी पूर्वक आप अपने रिश्ते को मजबूत बना पाएंगे। बात कर लें व्यापारी लोगों की, तो बिजनेस पार्टनरशिप में सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप सोच विचार करके सही निर्णय लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। जो लोग नए रिश्ते में बंधना चाहते हैं यानी कि जो लोग विवाह करने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए नए रिश्ते, वो भी अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि जब भी शनि देव किसी भाव में गोचर करते हैं तब उनकी पॉजिटिव कृपा पाने के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि देव हनुमान जी से प्रसन्न होते हैं, तो आप हनुमान चालीसा का डेली पाठ किया कीजिए।
शनिवार के दिन तेल का दान करें, ये शनि दोष को कम करेगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सरसों के तेल में उसमें अपना चेहरा देखकर आप किसी को दान कर सकते हैं। इसे छाया दान भी कहते हैं। तीसरा, काला तिल और लोहे का दान करें, ये विशेष रूप से बहुत ही लाभदायक रहेगा। चौथा, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। शनिदेव हमेशा उन लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। पांचवा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, झूठ नहीं बोलें। जो भी काम करें सही करें, इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। शनिदेव आपके कर्म को देखते हैं कि आपने कौन कौन से कर्म किए हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आप गलत करेंगे तो आपको गलत मिलेगा। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। आप जैसे करेंगे आपको वैसा ही वो फल देंगे। तो अच्छा है कि आप अच्छा कीजिए, शनिदेव आपको उससे भी अच्छा फल देंगे। तो देखिए, वृश्चिक राशि के जातक, आपके लिए शनि की ढैया का समाप्त होने के बाद एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। आपके जीवन में नए अवसर आने वाले हैं, रुकावट दूर होने वाली है और शनि देव की कृपा आपके लिए एक नई सफलता का दरवाज़ा खोलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, इसे मत मिस कीजिएगा। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।